Good morning, students. Today we are going to start next topic, that is operation on matrices. Yeah, before starting the operation of matrices, कल का थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं कि matrices में हम लोगों ने पढ़ा क्या था. Yesterday in the previous lecture we have studied about the types of matrices, different types of matrices होती क्या है, और matrices में हम लोगों को rectangular arrangement क्या होता है, और order of matrices का क्या होता है, what do you mean by number of rows and number of columns, etc. etc. अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो करने जा रहे हैं दैट इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस. ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में हमारे पास क्या होता है कि जैसे कभी कोई भी मैथमेटिक्स में हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं तो चार बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे पास: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सिमिलरली हमारे पास मैट्रिसेस में भी चार बेसिक ऑपरेशन हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. लेकिन डिवीजन की बजाय हम लोग कुछ और कंसेप्ट यूज करते हैं. वहां पे हम लोग जो डिनोमिनेटर में मैट्रिसेस होता है उसको ऊपर ले जाकर उसका इनवर्स कंसीडर कर लेते हैं. But before doing that inverse, we are going to start with the simple operation of matrices, that is addition and subtraction. सबसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास addition of matrices, addition of matrices, and secondly हमारे पास है subtraction of matrices, addition of matrices and subtraction of matrices. अब यहाँ पे सबसे मेन चीज जो ये होती है ये दो ऑपरेशन लगाने के लिए, वो मेन चीज ये है कि दोनों मैट्रिसेस में अगर हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगाना चाहते हैं तो फॉरमोस्ट थिंग इज दैट ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस शुड बी सेम. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए. मतलब क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों मैट्रिसेस के सेम होने चाहिए, तभी हम लोग जो है मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर हमारे पास कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 and 7. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास है 2/3 एंड सेकंड मैट्रिक्स कैपिटल बी कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर 0 6 3 and 4. अगर मेरे पास सिर्फ ये मैट्रिक्स होती जिसका ऑर्डर 2/2 है, we cannot apply addition and we cannot apply subtraction. तो addition और subtraction अप्लाई करने के लिए मेरे पास जैसे यहाँ पे 2 rows और 3 कॉलम है तो यहाँ पे भी 2 rows और 3 कॉलम्स होने चाहिए. सो एक कॉलम है और यहाँ पे कर देता हूँ -1 and 6. तो ये अब मेरे पास दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो गया. देन आई कैन अप्लाई एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो सिंपल सी बात है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, होता क्या है, corresponding elements will be added to corresponding elements and corresponding elements will be subtracted to the corresponding elements. मतलब क्या है कि a11 will be added to a11, a12 will be added to a12, similarly a13 will be added to a13. So what will be the resultant answer? 1 plus 0, next is 2 plus 6 and next is 3 minus 1. क्योंकि वो माइनस का साइन है so प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. After that -1 plus 3, then 0 plus 4 and after that 7 plus 6. So this will be equals to, अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 8 2 after that 2 4 and 30. ये हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. सिमिलरली अगर हम लोग a minus b फाइंड आउट करना चाहते हैं then what will be the answer? Again corresponding elements will be subtracted from the corresponding elements. तो 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो इट विल बी लाइक दैट 1 minus 0, 2 minus 6, 3 minus -1, -1 minus 3, इसके बाद 0 minus 4 and then 7 minus 6. So it will become equals to, this is equals to बेटा क्या हो जाएगा 1 minus 0 is 1, 2 minus 6 is -4, 3 plus 1 is 4. 3 plus 1 will become 4. -1 minus 3 is equals to -4. 0 minus 4 is -4. 7 minus 6 is equals to 1. So इस तरह से अगर एडिशन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिए जाते हैं, और अगर सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं. अब इसके बाद हमारे पास एक आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बेटा हमारे पास दो तरह से होती है. फर्स्ट वन इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड वन इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन.
जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ये अलग टॉपिक है, दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट टुडे वी विल डिस्कस स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन? स्केलर मल्टीप्लिकेशन में बेटा क्या होता है कि किसी कांस्टेंट के साथ पूरी की पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता है। लेट अस कंसीडर कैपिटल A इज इक्वल टू 3 2 -7 11 3 एंड 9। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, चलिए एक और रो ले लेते हैं, हम 3 मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं 4 -1 एंड 0। ये मेरे पास एक 3 मैट्रिक्स है। आई वांट टू फाइंड आउट 3A। 3 मतलब क्या है कि सम कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स। तो 3A हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट्स को फर्दर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी इक्वल्स टू 3 3 का 9 3 2 का 6 7 3 का -21 11 3 का 33 3 3 का 9 9 3 का 27 4 3 का 12 -1 into 3 -3 और 0 को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया तो आवर आंसर विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आती है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी मल्टीप्लाइड विद दैट कांस्टेंट। ठीक है बेटा जी। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, कैपिटल A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कैपिटल A इज इक्वल टू 2 4 3 2 एंड आफ्टर दैट कैपिटल B हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दिस इज 1 3 -2 and 5 and then C is equal to -2 5 3 and 4। C is equal to -2 5 3 and 4। और बेटा जी हम लोग इसमें ये कहा गया वी नीड टू फाइंड आउट A plus B and secondly 3A minus C। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं A plus B, तो यानी कि A और B मैट्रिक्स को ऐड करना है। इट इज 2 4 3 2 plus 1 3 -2 and 5। So its answer will come out to be 2 plus 1 will be equals to 3, 4 plus 3 7, 3 minus 2 1 और 2 plus 5 will again become equals to 7 and this is our answer for this question। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में मतलब हम लोगों को कहा हुआ है 3A minus C फाइंड आउट करना है। So firstly what I need to do, we need to find out the value of 3A। चलिए 3A फाइंड आउट करते हैं। ये जो ये A मैट्रिक्स है इसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। इट विल बिकम इक्वल टू 3 2 का 6 4 3 का 12 3 3 का 9 एंड 2 3 का अगेन 6। सो ये हमारे पास आ जाता है 3A। देयरफॉर 3A minus C, तो 3A minus C क्या हो जाएगा बेटा जी? दिस इज द वैल्यू ऑफ 3A 6 12 9 6 माइनस और C जो है हमारे पास दिस इज -2 5 3 and 4 -2 5 3 and 4 and it will become equal to 6 minus minus plus हो जाएगा 6 plus 2 12 minus 5 9 minus 3 and 6 minus 4। So 6 plus 2 12 minus 5 9 minus 3 और 6 minus 4। कॉरेस्पॉन्डिंग साइन का आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास नेगेटिव साइन अगर है तो बीच में प्लस करना पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल्स टू 8 12 minus 5 7 9 minus 3 6 and 6 minus 4। योर आंसर विल कम आउट टू बी 2 फॉर दिस क्वेश्चन। नोट कीजिए बेटा जी। इन द थर्ड क्वेश्चन हम लोग को ये कहा गया है इफ 9 यहाँ पे मैट्रिक्स है हम लोग को जो गिवन है 9 आफ्टर दैट -1 4 then -2 1 and 3 is equals to capital A plus second matrix is 1 2 -1 and then 0 4 9। अब हम लोग को ये कहा गया है कि this matrix is equals to A plus this matrix, we need to find out the value of A। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर प्लस का साइन है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का साइन। So it will become equal to, it implies capital A is equal to, पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखते हैं 9 -1 4 -2 1 and 3 माइनस ये मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 -1 0 4 and 9। So capital A will become equal to 9 -1 then हमारे पास आ जाएगा 8 -1 -2 is -3 4 + 1
इट विल बिकम 5। चेक कीजिए, ये माइनस और ये माइनस का साइन इसको प्लस का साइन कर देगा। सो इट विल बी 4 + 1 = 5, -2 - 0 is -2, 1 - 4 is -3, and 3 - 9 is -6, and this will be your answer for this question। ठीक है, अब इसके बाद कंसीडर कीजिए 4th क्वेश्चन। अब यहाँ पे बेटा जी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इफ कैपिटल A = डायगोनल, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, डायगोनल 1 - 2 and 5। बेटा जी ये 1 - 2 and 5 डायगोनल गिवन है, इट मींस कैपिटल A की वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है, इस तरह से 1 0 0 0 -2 0 0 0 and 5। डायगोनल का मीनिंग है एक 3x3 मैट्रिक्स गिवन है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ये गिवन है। डेफिनेशन मैंने करवाई है डायगोनल मैट्रिक्स की, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या है, जितने डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसका मीनिंग होता है उतने बाय उतने की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये डायगोनल एलिमेंट इस तरह से लिखे जाएंगे। सिमिलरली हम लोग को एक बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, तो उसको भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 3 0 0 0 0 0 and 0 0 is -4। चेक कीजिए, इसका डायगोनल एलिमेंट 0 गिवन है। आफ्टर दैट सी मैट्रिक्स हम लोग को गिवन है डायगोनल -2 7 and 0, so it will be -2 0 0 0 7 0 and 0 0 and 0। so ये तीन मैट्रिसेस हम लोग को गिवन है। हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट a + 2b - 3c, a + 2b - 3c। तो हम लोग क्या करेंगे, a + 2b - 3c = सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 0 0 -2 0 0 0 5 प्लस 2 टाइम बी मैट्रिक्स, दिस इज 3 0 0 0 0 0 0 0 and -4 -3 टाइम सी मैट्रिक्स, दिस वन -2 0 0 after that 0 7 0 and then 0 0 and again equals to 0। तो अब इसके बाद हम लोगों को पता है कि जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना, कांस्टेंट अंदर सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, सो इट विल बी 1 0 0 0 -2 0 0 0 and 5 प्लस ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6 0 0 0 0 0 0 0 and -8 माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -6 0 0 0 21 0 and 0 0 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो लगा लेते हैं, मतलब दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड इट विल बिकम इक्वल्स टू 1 + 6 माइनस प्लस 6। बाकी तो हमारे एलिमेंट 0 0 ही हैं, उसका 0 + 0 + 0 + 0 रह जाएगा और यहाँ -2 + 0 + 21 एंड थर्ड एलिमेंट अगेन 0 0 + 0 + 0 is 0 0 0 0 एंड जो लास्ट है 5 -8 + 0। और ये हमारे पास सॉल्व करके बेटा जी मैट्रिक्स बनती है 13 0 0, उसका 0 20 ये हो जाएगा 19 एंड दिस इज 0 आफ्टर दैट 0 0 एंड -3। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास बचती है। और अगर आप इसको बेटा यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इसको करेक्शन कर लीजिए और ये माइनस का 23 रह जाएगा, करेक्शन कर लीजिए ये -21 आएगा। अब चाहे तो आप अपना आंसर इस तरह से छोड़ सकते हैं या जिस तरह से क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन थी हम लोग उस तरह से लिख सकते हैं। सो इट एम्प्लाइज आंसर इज डायगोनल, डायगोनल क्या हो जाएंगे 13 -23 एंड -3। और बेटा चेक कर लीजिए यहाँ बीच में कहीं पे भी मैंने कॉमा का साइन नहीं डाला है, ठीक है, मैट्रिसेस के एलिमेंट के साथ कॉमे का साइन नहीं डालना है। Fifth question is capital A is equals to 2 - 3 5 and 0 and हम लोग को ये कहा गया है कि K A की वैल्यू जो है that is 8, after that 3A -2B और C है। Find out the value of K A B and C। Now solution देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, K A सबसे पहले मैं इसको जो A मैट्रिक्स है इसको K से मल्टीप्लाई करता हूँ, it will become equals to 2K -3K 5K and 0 और इसकी वैल्यू बेटा जी हम लोग को गिवन है 8
3a minus 2b and c। अब उत्तरी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जब दो मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल, इट इम्प्लाइज यू कैन सी दैट 2k इज इक्वल्स टू a। तो यहां से k की वैल्यू आ जाती है बेटा जी 4, एक फर्स्ट आंसर आ गया। इसके बाद -3k इज इक्वल्स टू 3a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू -4 पुट कर दी तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4। एंड देन 5k is equals to 2b, k की वैल्यू पुट करते हैं 5 into 4 is equals to 2b, सॉल्व करते हैं बेटा जी हमारे पास आ जाता है b की वैल्यू 10 and then c is equals to 0 and this is the fourth answer for this question। मतलब क्या है कि corresponding elements equal कर दीजिए और वहां से we can find out the different values of the different variables। ठीक है जी। Now I am going to start question number 7। In the seventh question, it is given that 3 times a, b, c, d, a, b, c and d is equals to, सबसे पहले है हमारे पास a 6 minus 1 2d plus, हाँ जी, next is 4, after that a plus b, then c plus b and then 3। a 6 minus 1 2d 4 a plus b c plus d and 3। we need to find out the different values of a b c and d। देखिए यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा it will be 3a 3b 3c and 3d। after this a plus 4 6a plus 6b नहीं 6a plus 6b नहीं बेटा, a plus 4 यहाँ पे 6 ऐड होगा, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, 6 ऐड हो जाएगा तो a plus b plus 6 then minus c plus d minus 1 and 2d plus 3। so इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिसेस इक्वल है। so we need to find out the different values। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3a is equals to a plus 4, पहला एलिमेंट कंपेयर किया तो 2a is equals to 4, a is equals to 2 आ जाएगा। after that 3b is equals to a plus b plus 6, 2b is equals to a plus 6, a की वैल्यू 2 आ चुकी है, so 2b is equals to 8, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। then 3c और d ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं 3d और ये 2d plus 3 को कंपेयर करता हूं and 3d is equals to 2d plus 3, 3d में से 2d माइनस करते हैं बेटा जी हमारे पास कितना आता है d is equals to 3, एक ये d is equals to 3 आ गया हमारे पास। after that 3c is equals to c plus d minus 1, c इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2c is equals to d की वैल्यू 3 minus 1, तो यहां से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1। सिर्फ ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करी जाना है और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू हमारे पास आती है। ठीक है बेटा जी, नोट कीजिए उत्तर इसको। Now in 8th question, find capital X if y is equals to 3 2 1 4, y की वैल्यू ये गिवन है and 2x plus y is equals to गिवन है हम लोगों को बेटा जी 1 0 minus 3 and 2। we need to find out the value of capital X। क्या करना है, जो y की वैल्यू है इधर पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पर 2x plus y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 3 2 1 4 and this is equals to 1 0 minus 3 and 2। so 2x is equals to 1 0 minus 3 2 minus 3 2 1 and 4। 2x will become equals to 1 minus 3, 1 minus 3 is minus 2, 0 again minus 2, minus 3 minus 1 is minus 4 and 2 minus 4 is minus 2। इस तरह से हमारे पास ये 2x की वैल्यू आ रही है minus 2 minus 2 minus 4 and minus 2। it implies capital X is equals to divide both side by 2 और जब 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे ऐसे लिखेंगे -2 minus 4 and minus 2 और उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे 2 से अंदर डिवाइड कर देते हैं and we are left with -1 minus 2 and minus 1 and this is our answer for this question। ठीक है,
अब इससे पहले बेटा मैं 9th क्वेश्चन से पहले मैं 10th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। 10th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पुत्र जी। 10th question. In 10th question we are given the value of capital A and we are given the value of capital B और साथ में ये कहा गया है कि 3a minus 2b plus x is equals to 0। अब मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिसेस में 0 का मतलब होता है 0 मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब सबसे पहले मैं 3a फाइंड आउट करता हूं, इट विल बी इक्वल्स टू 12 6 3 and 9। ये हुई 3a की वैल्यू माइनस 2b, b के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 4 2 6 and 4 plus capital X is equals to 0। 0 को बेटा जी हम लोग इस तरह से लिखेंगे 0 0 0 and 0, क्योंकि यहाँ पे 0 मैट्रिक्स है और 0 मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर की बाकी मैट्रिसेस होती है। So from here 12 plus 4 will become 16, 6 minus 2 4, 3 minus 6 is minus 3, 9 minus 4 is 5 plus capital X is equals to 0 0 0 and 0, and from here capital X will be equals to 0 0 0 0 minus 16 4 minus 3 and 5, और उसके बाद कैपिटल X की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 0 में से सारे एलिमेंट माइनस कर रहे हैं, इट विल बिकम minus 16 minus 4 3 and minus 5, and this is the answer of this question। नोट कीजिए बेटा जी। Now question number 9 देखिए, 2x minus y is equals to 6 minus 6 0 minus 4 2 and 1, और उसके बाद x plus 2y is equals to 3 2 5 and after that minus 2 1 and minus 7। ये दो इक्वेशंस हम लोगों को गिवन है and we need to find out the value of capital X and capital Y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, और चेक कीजिए पुत्र जी, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे 10th क्लास में हमारे पास होता था 2x minus y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट, x plus 2y इक्वल्स टू समथिंग कांस्टेंट। तो सेम चीज से या सेम मेथड से हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। वेरिएबल रिमूव कर रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये भी 2x हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2x minus y minus x minus 2y, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना तो ये माइनस x जो है इट विल बी माइनस 2x, और जो ये 2y था इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 4y। सिंपली जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अब इधर हमारे पास क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स 6 minus 6 0 minus 4 2 and 1, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 6 4 10 minus 4 2 and minus 14। चेक कीजिए, जो दूसरी मैट्रिक्स है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ minus 2x plus 2x कैंसिल आउट, minus 5y is equals to, यहाँ पे देखिए 6 minus 6 is 0 minus 6 minus 4 minus 10 0 and minus 10 minus 4 plus 4 0 2 minus 2 0 1 plus 14 is 15। अब इसके बाद दोनों साइड में -5 से डिवाइड कर देते हैं, इट एम्प्लाई कैपिटल Y। कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है पुत्र जी, चेक कीजिए, 0 2 2 0 0 and -3, and this is your answer। क्योंकि -5 से डिवाइड करना बेटा जी, यहाँ पे -5 से डिवाइड किया प्लस का 2, यहाँ -5 से डिवाइड किया प्लस का 2, और यहाँ -5 से डिवाइड किया माइनस का 3 आ जाता है। अब ये तो हमारे पास आई है y की वैल्यू। दो चीजें हैं, चाहे तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं दूसरी इक्वेशन में। लेट अस कंसीडर पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं y की वैल्यू। चेक कीजिए, 2x माइनस y था, ये वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज 0 2 2 0 0 and -3, and this is equals to -6 minus 6 0 minus 4 2 and 1। ये मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाके ऐड हो जाएगी, इट विल बी 2x is equals to 6 minus 6 0
-4 to 1 प्लस 0 to 2 0 0 -3. So 2x is equals to, अब इनको ऐड करते हैं 6 -4 2 -4 and then 2 1 -3 -2 और उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2x है सो 2 के साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे. इट एम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल्स टू, आंसर बचता है हमारे पास 3 -2 1 -2 1 and -1 and this is the required answer of capital X for this equation.